जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 20 मार्च हो चुकी है और 19 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो इससे पहले कि हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अपडेट शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और इस वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो दोस्तों, कल मुझे अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लगभग 27,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और नुकसान जो है बढ़कर 48,000 हो चुका है। 10,37,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 9,88,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 4% का नुकसान है, 4.5। पराग पारिक में कल 3,000 रुपये का नुकसान हुआ है, 2% के नुकसान में। निपॉन लार्ज कैप में कल 4,000 रुपये का नुकसान हुआ है, 3.25% का नुकसान में है। ICICI लार्ज कैप में कल 4,25,000 रुपये का नुकसान हुआ, ये भी 3.5% के नुकसान में। एडलवेज स्मॉल कैप में 963 का नुकसान हुआ, ये 5% के नुकसान में। एडलवेज मिड कैप में 1,000 रुपये का नुकसान हुआ, ये 2% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है, 3.25% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 3% का नुकसान हुआ है और ये लगभग 5% के नुकसान में आ गया है। कोटक मिड कैप 1,000 के नुकसान में, ये 2.25% के नुकसान में है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में कल 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है, ये 0.5% के नुकसान में आ गया है। HDFC मिड कैप में कल 940 रुपये का नुकसान हुआ है, ये 2% के नुकसान में आ गया। बंधन लार्ज एंड मिड में 796 का नुकसान हुआ है, ये 2.5% के नुकसान में आ गया। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 703 का नुकसान हुआ है, ये लगभग 6.25% के नुकसान में आ गया। कोटक स्मॉल कैप में 836 रुपये का नुकसान हुआ है और ये लगभग 8.25% के नुकसान में आ गया। HSBC स्मॉल कैप में लगभग 741 रुपये का नुकसान हुआ है, ये लगभग 9.25% के नुकसान में आ गया। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 812 रुपये का नुकसान हुआ है, ये लगभग 6.25% के नुकसान में आ गया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 979 का नुकसान हुआ है, ये लगभग 13% के नुकसान में आ गया है। निपॉन स्मॉल कैप में 675 रुपये का नुकसान हुआ है, ये लगभग 6% के नुकसान में आ गया। SBI स्मॉल कैप में लगभग 551 रुपये का नुकसान हुआ, ये लगभग 8% के नुकसान में आ गया। JM फ्लेक्सी कैप में लगभग 836 रुपये का नुकसान हुआ है, ये लगभग 9% के नुकसान में आ गया। टाटा स्मॉल कैप में लगभग 596 का नुकसान हुआ, ये लगभग 15% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक में लगभग 507 रुपये का नुकसान हुआ, ये 9% के नुकसान में है। DSP मल्टी एसेट में लगभग 173 का नुकसान हुआ है, ये लगभग 2.5% के नुकसान में है। और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड में 146 रुपये का नुकसान हुआ है, ये लगभग 6% के नुकसान में है। इन्वेस्को स्मॉल कैप में 132 रुपये का नुकसान हुआ, ये लगभग 2.25% के नुकसान में है। आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी है, एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो मेरी SIP कटी है आज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, JM फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, ये SIP मेरी कटी है। और एडिशनल SIP मेरी वही जो मैंने कल भी दिखाई थी, वही आज भी डाली हैं। तो ये हैं वो। तो आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल कितने की चपत लगी है एक बार देख लेते हैं। तो कल इस पोर्टफोलियो लगभग 65,000 का नुकसान हुआ है। नुकसान अब बढ़ के 2,02,048 रुपये हो चुका है। लगभग इन्वेस्टेड वैल्यू 27,04,000 है, 24,90,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। और एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कितना कितना मुझे नुकसान हुआ है कल। तो पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जिसमें मैंने अपने FD का पैसा पार किया है, तो उसने मोर्चा संभाला हुआ है। वो ही एकमात्र है जो कल पॉजिटिव में था, बाकी सब नेगेटिव में है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने फिर से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद बंधन स्मॉल कैप काउंट का मैंने आपको बताया था, स्पेशल हेजिंग कुछ कर रहा है, वो ज़्यादा नहीं, कम गिर रहा है कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले में। तो अब आप ये देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पिटाइयों में कल किसका शुमार रहा था, वो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप सबसे ज़्यादा पिट गया। सबसे ज़्यादा भाग भी यही रहे हैं, सबसे ज़्यादा पिट भी यही रहे हैं जनाब। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए अब देखते हैं मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में। शेयर्स तो कम हैं, इसमें ETF ज़्यादा हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मुझे 2,000 रुपये का गेन हुआ है। तो मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ने कुछ गेन दिया है, कुछ स्मॉल कैप ने दिया है, और कुछ FMCG ने दिया है, कुछ टॉप 10 ऐड ETF ने दिया है, कुछ मिड स्मॉल ने दिया, कुछ TMPV ने दिया, कुछ इंडसइंड बैंक ने और कुछ रिलायंस ने। रिलायंस पॉजिटिव चल रहा है, ये अच्छी बात है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी कुछ शेयर मेरे पॉजिटिव में आपको नज़र आएंगे, जैसा कि रिलायंस जो अभी भी 3% के प्रॉफिट में आपको नज़र आ रहा है, और बाकी सब जगह लुटिया डूब सी रखी है। एक बार मैं आपकी नज़र पड़वा देता हूँ। और जो मैंने गोल्ड लिया था ETF अभी, तो मेरे गोल्ड को छूता ही गोल्ड ने भी क्रैश मारना शुरू कर दिया।
तो गोल्ड इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं ख़रीदूँ, और जैसे ही मैंने टच किया गोल्ड को, गोल्ड भी 3.25% नीचे कूद गया है। तो गोल्ड में ETF खरीदने की अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, और गोल्ड अब लगभग 19% अपने हाई से नीचे जा चुका है। तो अगर आपको अपनी पोजीशन बनानी हो ETF में, गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बनानी शुरू कर सकते हैं। गोल्ड में फॉल यहीं तक आ सकता है 20 का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 27-28 तक जा सकता है। 19-20% गिर गया है गोल्ड, 7-8% और गिर सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो आइए अब चलते हैं अपने इन कितनी कितनी गिरावट हुई आज। तो निफ्टी जो है, निफ्टी 50 आज 0.49% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 0.74, मिड कैप 100 0.67, मिड कैप 150 0.59, स्मॉल कैप 100 0.09, स्मॉल कैप 50 नेगेटिव 0.17, स्मॉल कैप 250 0.26%। तो ब्रॉडर इंडेक्स अगर देखा जाए तो आज इसको कर दो 40-40, और हाँ जी, तो लगभग 0.4 के आसपास आज पोर्टफोलियो में बढ़त देखने को मिल सकती है। आइए चलते हैं FIDI के बाय सेल पे डेटा पे, देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। तो अभी आज का डेटा तो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कल FI ने लगभग 7500 करोड़ की सेलिंग कर दी थी, जिसके अगेंस्ट मात्र 3800 करोड़ की बाइंग करी है DI ने। तो DI ने अपने हाथ बांधने शुरू कर दिए हैं, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे FIDI के बाय सेल के डेटा की। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने अपनी SIP थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन क्योंकि मैं उस कैपिटल का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ जिससे कि मैं अपनी SIP बढ़ा सकूँ, तो हो सकता है उस कैपिटल का इंतज़ाम ना कर पाने की वजह से मुझे अपनी SIP जो एडिशनल है वो रोकनी पड़े, जबकि नॉर्मल SIP चलती रहेगी। नॉर्मल SIP जो मेरी 45,000 की वो चलती रहेगी। एडिशनल SIP का मैं इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि मेरा कोई मित्र मुझे उधार दे देगा, लेकिन उन मित्रों ने मेरे पीठ पे एक खंजर घोंप दिया है और मुझे उधार देने से मना कर दिया है। तो क्योंकि उन्होंने मुझे उधार देने से मना कर दिया है, और आपको मैंने बताया हुआ था कि फरवरी और मार्च में मेरी सैलरी नहीं आती है, सारा टैक्स इन्हीं 2 महीने में मैं कटवाता हूँ। तो मेरी आखिरी सैलरी आई थी 25 जनवरी को, और अगली सैलरी आएगी 25 अप्रैल को। तो मेरे पास कैश क्रंच बड़ा ज़बरदस्त हो रखा है, और बच्चों के स्कूल की फ़ीस, उनकी नई ड्रेस, उनके नई स्कूल की किताबें, साइकिल वगैरह वगैरह वगैरह, पानी की बोतल, टलाना फलाना ठिमकाना, वो सब खर्चा इस वक्त जा रहा है, और कैश का ज़बरदस्त क्रंच इस वक्त हो रखा है। तो वो एडिशनल पैसा जो मुझे लगा था कि मैं निकाल लूँगा, वो निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं, और उसकी वजह से एडिशनल SIP शायद मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ, लेकिन देखते हैं। अभी कोशिश और करते हैं कि मैं एडिशनल SIP कंटिन्यू कर पाता नहीं कर पाता, लेकिन कैश का क्रंच है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को जितना अमीर तो नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, नौकरी पेशा आदमी। तो धैर्य बनाई रखिएगा दोस्तों। मार्केट में फ़िलहाल गिरावट नज़र आ रही है, 22,000 तक के लेवल फ़िलहाल साफ नज़र आ रहे हैं, और वो जो हमने पिछले साल 21,800 का बॉटम बनाया था वहाँ तक की गिरावट अब साफ साफ देखने को मिल रही है। और फिर अपने नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे अप्रैल में, तो तैयार रहिएगा रोलर कोस्टर राइड के लिए। अगले हफ्ता भी रोमांचक होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।